तो देखिए, एक बार फिर से कोरोना की एंट्री हो चुकी है, इसीलिए आपको फिर एक बार मास्क से और सैनिटाइजर से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोरोना ने एक बार फिर से हमारे बीच दस्तक दे दी है। देश में इस वक्त 1000 से ज्यादा केस एक्टिव है। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में रफ्तार फिलहाल धीमी है, लेकिन कोरोना को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। हमारी जागरूकता, सावधानी ही इसे रोक सकेगी। मास्क पहने, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, यानी कि एक बार फिर से मास्क और सैनिटाइजर से आपको दोस्ती करनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर ख्याल रखना होगा, क्योंकि यही कदम आपकी रक्षा का मजबूत कवच है। अगर आपको खांसी, बुखार या फिर सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। लौट आया कोरोना, हल्के में मत लेना। दो गज की दूरी फिर है जरूरी। अदृश्य दुश्मन का वार, यूपी फुल प्रूफ तैयार। नए वेरिएंट के साथ कोरोना एक बार फिर देश में दस्तक दे चुका है। पिछले हफ्ते के बाद एक्टिव केसों में अचानक तेजी आई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक हफ्ते पहले देश भर में कोरोना के 257 एक्टिव केस थे। अब यह आंकड़ा 1010 एक्टिव मरीजों तक आ पहुंचा है, यानी एक हफ्ते में करीब 753 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। पहले के एक्सपीरियंस से सभी लोगों को मालूम है कि क्या सावधानियां बरतनी है। खांसी, जुकाम या इस तरह का कुछ होता है तो नाक पे रुमाल रखना है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी वाले स्लोगन को फॉलो करना है। अगर कोई दिक्कत है तो चिकित्सालय में आए। सारी जांच, दवा और सभी चीज़ों की सुविधाएं हर जगह उपलब्ध है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए विशेषज्ञ एक बार फिर मास्क और 2 गज की दूरी की सलाह दे रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट खतरनाक बताया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में है। केरल में 430 एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 210 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में 104 केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में कोरोना के 83 एक्टिव मरीज हैं। तमिलनाडु में 69 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। हालांकि राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में कोविड मरीजों की संख्या डबल डिजिट में पहुंच गई है। नोएडा में 19 एक्टिव मरीज हैं। गाजियाबाद में एक्टिव मरीजों की संख्या 14 है। वाराणसी में 2 मरीजों की पहचान हुई है, तो वहीं राजधानी लखनऊ में 1 एक्टिव केस है। पूरी तरह से सतर्कता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। इस बार का वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों ने हमें बताया है। सबसे बड़ी बात है, जो बीमार हैं, जिनकी इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, उन लोगों को सतर्कता विशेष रूप से बरतनी है। कोविड की रफ्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने जिलों की स्वास्थ्य टीमों को अलर्ट जारी कर दिया है। सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना जांच के आदेश जारी किए गए हैं। लोगों से भी कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की अपील की गई है। फिलहाल एक्सपर्ट की माने तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है और कोरोना का इलाज अब ज्यादा पैनिक होने से नहीं, बल्कि धैर्य रखने से और इसके साथ ही इसके प्रोटोकॉल पालन करने से ही इस पर लगाम लगाया जा सकता है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर सुरित शुक्ला, वायरोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभी कुमार, फिजिशियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मयूर शुक्ला, चारबाग रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। जयपाल वाराणसी से, पीयूष गौर गाजियाबाद से, कपिल अग्रवाल आगरा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ग्राउंड जीरो का हाल जान लेते हैं और फिर उसके बाद खास मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। लखनऊ, मयूर के पास आते हुए, मयूर, फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी देखने को मिल रही है? हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना की रफ्तार धीमी है, लेकिन वहां की स्थिति कैसी है? लोगों में डर है क्या, वही वाला डर जो पहली और दूसरी लहर में हमने देखा था? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति अगर कहें दिल्ली के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मामले सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो सिर्फ एक मामला सामने आया था पीजीआई में और वो मरीज़ ठीक भी हो गया था, वापस अपने घर चला गया था। लेकिन लोगों में डर का माहौल फिलहाल नहीं है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर है और हमारे कैमरा पर्सन चारों तरफ की तस्वीर दिखाएंगे कि ये जो वेटिंग लॉन्ज है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन शायद कोरोना के जो मामले आए हैं उससे भी बहुत ज़्यादा
इन लोगों को जानकारी नहीं है, पैनिक की स्थिति भी किसी तरीके की नहीं है, क्योंकि मास्क आप देखिए किसी के चेहरे पर नहीं है और सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंतजाम अभी किए गए नहीं हैं। लखनऊ के अस्पतालों की, बड़े अस्पतालों की बात करें तो वहाँ भी अलग से अभी कोई वार्ड किसी तरीके से नहीं बनाया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक की स्थिति नहीं है और गवर्नमेंट और विभाग भी ये चाहता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक लोगों के बीच में ना हो, क्योंकि ये जो वेरिएंट है जिसके बारे में हमने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि अब ये हमारे बीच में व्याप्त हो चुका है, समय समय पे नए वेरिएंट जो है वो कोरोना के आते रहेंगे, तो इसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वारंटाइन होकर आपको रहना है और अपने आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको कोरोना होता है तो ये एक मामूली जुकाम बुखार की तरह है, ऐसा डॉक्टर्स का फिलहाल मानना ठीक है। मयूर पॉसिबल हो तो वहां पे जो जनता आपके पीछे नजर आ रही है, रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए ना। जी हाँ बिल्कुल, देखिए लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनको क्या कोरोना का डर है। सर कहाँ से आगे, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रवि है। सर कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों में कहा जा रहा है कि सतर्क रहें, आराम से। आपको लग रहा है कि कोविड अभी है, डरने की ज़रूरत है? एक्चुअली एज़ पर न्यूज़ तो ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, दिल्ली में भी केसेस आए हैं, ठीक है, तो लेकिन यही है कि नाउ वी हैव टू लिव विद इट। हाँ लेकिन ये बात सही की, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। यस, वी हैव टू बी अवेयर, वो तो रहना है ही। देखिए कह रहे हैं कि सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझदार है कि बिल्कुल मयूर, देखिए नहीं होंगे, रहना तो जरूरी है और एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ख्याल रखना ही पड़ेगा। जयपाल के पास जाते हुए, जयपाल वाराणसी में स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए बनारस में आज 2 कोरोना मरीजों की पहचान हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएचयू के आईएमएस डिपार्टमेंट में कार्यरत लैब में रहने वाले एक व्यक्ति जो बाहर से घूम कर आए और दूसरा उनके इंटर्न एक छात्रा है, उनके 2 लोगों की पहचान हुई है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है वाराणसी रेलवे स्टेशन पर। देखिए यहाँ पर भी एहतियात नहीं बरते जा रहे और अभी लोग इसको बिल्कुल नॉर्मली बिहेव की तरह ले रहे हैं और किसी तरह की कोई डर नहीं है। यहाँ भी उसी तरह से लोग बिल्कुल सामान्य तरीके से यहाँ पर बैठे हुए। देखिए लोग नीचे भी बैठे हुए, अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, कई महिलाएं हैं जो यहाँ से इंतजार कर रही हैं अपने ट्रेनों का और दूर जाना है इनको। तो अम्मा ये बताइए कि कोरोना जो फैल रहा है तेजी से, आप लोग क्या एहतियात बरत रही हैं, सावधानी कैसे रख रही हैं? सावधानी हम लोग को मालूम नहीं है, फिर भी हम लोग आदमी से हट के अलग अलग करके जा रहे हैं। अच्छा, और चेहरे पर मास्क वगैरह? मास्क था पर अब नहीं लिए, हम सोचे कि कोरोना है कि नहीं है, लेकिन देख रहे कोरोना फैल रहा है। तो इस तरह से एक और महिला है, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या माहौल है, आपको क्या लग रहा है, कोरोना फिर से लौटकर वापस आ रहा है? वो तो पता नहीं, सुने हैं न्यूज में कि कोरोना फिर से आ रहा है, लेकिन तो आप कैसे सावधानी बरत रही हैं? अभी तो हम लोग कुछ सावधानी नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं, आप बच्चों को लेकर जा रही हैं, क्या सावधानी रख रही हैं? हम बच्चों के लेके जा रहे हैं, मेरा शुरू से ही आदत है, हम आदमी से दूरी बना के ही रखते हैं। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं? हाँ, सैनिटाइजर ले गया, हैंड वॉश भी रखे रहते हैं, ट्रेन में 10 बार हाथ धोना पड़ता है। और रेलवे स्टेशन पर कोई इंतजाम? रेलवे स्टेशन पे नहीं कुछ है। तो ये पूरा जो रेलवे स्टेशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरह से कोरोना को लेकर लोगों में अभी बिल्कुल दहशत नहीं है, कोई डर नहीं है और यही बार बार जिला प्रशासन अपील कर रहा है लोगों से कि कोरोना को लेकर किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। जो गाइडलाइंस हैं वो यही है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर देखिए बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। पीयूष, गाजियाबाद की स्थिति कैसे? वहां पर तो 1-2 केस की पुष्टि भी हुई है। देखिए 1-2 नहीं, गाजियाबाद में 17 केसों की पुष्टि हो चुकी है। 2 केस कल आए थे और 2 केस नए आज रिपोर्ट किए गए, जिनकी जिला अस्पताल ने पुष्टि कर दी है। इस समय हम जिला अस्पताल के बाहर खड़े हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ लोगों में किस तरह का माहौल है। सीधी यहाँ जो दुकानदार हैं, बाहर मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा भैया, कोरोना केस दोबारा बढ़ रहे हैं, क्या लगता है? अभी तो ऐसा कोई केस है नहीं है। 17 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। अभी हमारी नॉलेज में कोई नहीं है। आपकी नॉलेज में नहीं है? अच्छा, सावधानी पता है पिछली बार जो हुआ था वो लेनी है? जी लेनी है। अच्छा भैया, आप क्या कहेंगे? 17 केस आ चुके हैं गाजियाबाद में। हाँ, कुछ मास्क की सेल बढ़ी है और वैसे कोई ज़्यादा अभी इफेक्ट तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, मास्क वगैरह की सेल बढ़ गई है थोड़ा सा। देखिए दुकानदार कह रहे हैं कहीं ना कहीं मास्क की सेल बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह से जिला अस्पताल प्रशासन और प्रशासन भी अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन करें, यानी जो प्रोटोकॉल हमने पहले अपनाए थे
उनका पालन करें तो बचा जा सकता है, क्योंकि जो वायरस है, जो इसका वेरिएंट है, वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ में लोगों को बीमार कर रहा है। तो लोग कुछ तो अपने आप से ठीक हो रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद में केवल अभी तक 17 केसों में से 2 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी, बाकी 15 में से किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी यानी परिवार के भी लोग थे, एक 4 वर्षीय मासूम भी जो बच्चा इस कोविड का शिकार बना है, तो वो भी, उसके परिवारजन भी पूरी तरह स्वस्थ है। तो माना जा रहा है यदि सावधानी बरती जाए तो इससे रिकवरी आसान है। माइल्ड सिम्टम्स के साथ में ये आया है, हालांकि लगातार अस्पताल प्रशासन। चलिए ठीक है, एक बार आगरा का रुख कर लेते हैं। कपिल, आगरा की स्थिति कैसी है? चलो, कपिल की आवाज नहीं मिल पा रही है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक कुछ खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुरेश शुक्ला के पास जाते हुए, मैम, जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और ये नया वेरिएंट आया है, तो कितना खतरनाक है ये नया वेरिएंट, इसके बारे में अगर आप कोई जानकारी दे पाए। जो इस बार का कोविड फैला है, ये WHO के अकॉर्डिंग ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है और ये पहले से ही बहुत से देशों में फैला हुआ है। इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड वेरिएंट ऑफ कोविड और JN.1 कह रहे हैं। इसके अलावा XCC जो थाईलैंड में फैला है, हांगकांग, सिंगापुर, चाइना में LF7 और NB 1.8 और JN.1 का भी फैला हुआ है। तो ये वहां से होता है अब भारत में इसकी एंट्री हो गई है और 19 मई से अब तक इसमें 4 गुना के इसमें बढ़ोतरी भी देखी गई है। जिस तरीके से ये एक वेरिएंट है, इसके बारे में ये बोला गया ये हाईली ट्रांसमिसेबल तो है, लेकिन इसकी जो सिम्टम्स हैं बहुत माइल्ड है। ये सर्दी, खांसी, कॉमन फ्लू जैसे, कॉमन कोल्ड जैसे ये प्रेजेंट कर रही है। इसमें बहुत सीवियर नहीं है, लेकिन इसको अंडर मॉनिटरिंग रखा गया है कि कैसे ये अपना म्यूटेशन करेगी और कैसे अपना रुख बदलेगी। इसमें जो जिनको सतर्क रहना है वो बच्चे हैं जो 2021 के बाद पैदा हुए हैं, जिन्होंने पहला कोविड देखा नहीं था, जो बूढ़े, जो वृद्ध लोग हैं हमारे 70 से जिनकी उम्र ज्यादा है, जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, इनको कैंसर है, ट्रांसप्लांट के मरीज, इनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। किसी को भी अगर 3 दिन का बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है आप जाइए और अपने आप को दिखाइए और इसका सही समय पे उपचार लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे बारिश आने वाला है, बारिश में हमारे इन्फ्लुएंजा के भी केसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्फ्लुएंजा के साथ अगर ये कोविड है तो दोनों बीमारी दोनों ही लंग्स को, यानी कि डबल अटैक जनता पर हो सकता है। चलिए ठीक है, अभी कुमार जी का रुख करते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने पहले कोरोना के टाइम पर देखा, बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत थी, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीजों की जरूरत थी, जो एहतियातन हमने पहले बरते, क्या अभी भी उन्हीं एहतियातन की जरूरत है? बूस्टर डोज लगवाना क्या अभी भी जरूरी है? सर, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? अभी कुमार जी, चलिए ठीक है, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार आगरा का हम रुख कर लेते हैं। कपिल, आगरा में फिलहाल क्या स्थिति है? चलिए, कपिल की भी आवाज नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर सुरुचि के मैम के पास से जाते हुए, मैम, जो सवाल मैंने अभी कुमार जी से किया, वही सवाल आपसे भी, क्या वही एहतियातन हमें बरतने होंगे जो हमने कोरोना के पहले दूसरी लहर में बरते? और कोविड हमेशा हमारे बीच में रहे, तो जो हाथ आपकी तबीयत नहीं ठीक है, कॉमन फ्लू है, घर में कोई बीमार है, तो बड़ी गैदरिंग में ना जाए, मिक्सिंग ना करें और उससे ना फैले। चलिए ठीक है मैम, अभी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हुए। अभी जी, जो एहतियातन हमने कोरोना के पहले दूसरी लहर में बरते, सैनिटाइजर, मास्क, इन सब से दोस्ती की, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, क्या ये चीजें अभी भी जरूरी है? और साथ ही बूस्टर डोज को लेकर के भी जानना चाहूंगी, क्या बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है? चलिए ठीक है, उन्हें आवाज नहीं मिल पा रही है। सुरुचि मैम के पास जाते हैं। मैम, आप अपना जवाब पूरा कीजिए।
तो इसमें आप जो कह रहे थे कि जो कोई भी कॉमन कोल्ड हम वायरस इलनेस या रेस्पिरेटरी इलनेस में हम जो करते हैं वही इसमें भी करना है। कोविड इज नो अदर डिफरेंट देन अदर रेस्पिरेटरी इलनेस। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग, आपके घर में कोई बीमार है तो आप मिक्स मत होइए।